अस्सलाम वालेकुम। कल हमने अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स शुरू किया था और कल की क्लास जो थी वो भी बेसिक्स पे थी और हमने जो क्लास दी थी मैंने कहा था कि वो 9th और 10th 8th दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास भी दोनों के लिए ही होगी, 8th और 9th के लिए। आज हम कोऑर्डिनेटर्स पढ़ेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है कोऑर्डिनेटर्स। यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। तो मेन है कोऑर्डिनेटर्स जो हमें पढ़ना है और यही कोऑर्डिनेटर्स का यूनिट 9th में भी है। तो कोऑर्डिनेटर्स होते क्या हैं? सबसे पहली बात तो जो हमने कल पढ़ा था, कोऑर्डिनेटर इज ए पॉलीगन ऑफ हाउ मेनी साइड्स? ऑफ 4 साइड्स। सो वी कैन डिफाइन ए कोऑर्डिनेटर, a polygon of 4 sides is called a coordinator. Simply एक लाइन में a polygon of 4 sides is called a coordinator. वो पॉलीगन जिसके 4 साइड हो। हाँ, ये भी कह सकते हैं हम a closed figure made up of 4 line segments या a closed figure made up of a closed figure of 4 sides is called a coordinator. Okay? तो कोऑर्डिनेटर जो है मेन यही है, इसके 4 साइड होंगे। अब बाकी कंपोनेंट्स जैसे ट्रायंगल में पढ़ते हो वैसे ही कोऑर्डिनेटर में 4 साइड होंगे, इसके 4 एंगल्स भी होंगे और 4 वर्टिसेस भी होंगी। इसके कंपोनेंट्स है 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। ओके, देन उसके बाद अगर हम देखें जनरल, मैं जनरल भी बात कर रहा हूं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे हमने सीखा था, हाउ टू फाइंड एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन, n minus 2 into 180। सो अब इसके n इज नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 4 है, तो 4 minus 2 into 180 that is 4 minus 2 is 2, 2 into 180 that is 360 degree. So angle sum property, sum of the 4 angles of a quadrilateral is 360 degree. ये तो होगी ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको पता है, एक्सटीरियर एंगल, sum of all the exterior angles of a polygon is 360, तो इसमें भी यही होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा असली मकसद है वो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स हमें पढ़ने हैं। एक्चुअली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स और उनकी प्रॉपर्टीज। सो लेट अस स्टार्ट। टाइप्स, there are 6 types of coordinators. पैरेललोग्राम, सबसे पहली बात, सबसे पहला पैरेललोग्राम, सबसे पहला जो कोऑर्डिनेटर हम पढ़ते हैं दैट इज पैरेललोग्राम। दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा रोम्बस, फोर्थ है स्क्वायर, ट्रापेजियम and at last kite. These are the 6 types of coordinators: parallelogram, rectangle, rhombus, square, trapezium and kite. Okay, हम इनको एक एक करके आप हर एक की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और यही प्रॉपर्टीज 8th के लिए भी है और यही प्रॉपर्टीज 9th के लिए भी है और यही फिर आपको यूज करनी है एक्सरसाइज के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला है पैरेललोग्राम। जनरली हम पैरेललोग्राम ऐसे दिखाते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि ऐसे ही हो। प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा ये कैसा होता है और किस टाइप का हो सकता है। अगर हम इसको एक लाइन में डिफाइन करना चाहे, a parallelogram is a quadrilateral which with opposite sides parallel and equal, ये काफी होगा इसको डिफाइन करने के लिए। A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal। ये इसमें जो एक लाइन में हम डिफाइन कर सकते हैं इस एक लाइन से। तो अपोजिट साइड दैट इज ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल होगा, पैरेलल भी और इक्वल भी।
और ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल होगा। लेकिन अगर हम इन डिटेल जाएंगे इसके प्रॉपर्टीज की ओर, तो एक एक करके हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है यही, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो मैंने अभी डेफिनेशन में इसके दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। ओके। फोर्थ, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट है ये और ये, एडजेसेंट है ये और ये, ये और ये और ये और ये, तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री, यानी कि इनका सम 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का भी होगा और इन दोनों का भी होगा। सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फिफ्थ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स जैसे हमने कल पढ़ा था, a line segment that joins two non-consecutive vertices of a polygon। तो इसके कितने डायगोनल्स होंगे? दो। अब ये जो दो डायगोनल्स हैं, these bisect each other। bisect means to divide into two equal parts। तो दो बराबर हिस्सों में ये डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, यानी कि यहां इस पॉइंट पे ये डायगोनल इन दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा और ये डायगोनल इन दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एंड द लास्ट वन इज a diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles। एफ डायगोनल, अगर एक डायगोनल डाला जाए किसी पैरेललोग्राम में, कोई भी एक, चाहे आप ये वाला या ये वाला डालो, तो जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म होती हैं आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ये दो ट्रायंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, इनके साइड्स भी इक्वल होंगे। ये जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म होंगी, या अगर हम ये डायगोनल डालेंगे तो ये दो ट्रायंगल्स। सो अ डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये तो हो गई इसकी 6 प्रॉपर्टीज जो हर एक पैरेललोग्राम में होती है। तो किसी भी पैरेललोग्राम में ये 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। और आपको क्या करना है, मैंने आपको ये पहले बताया था कि डेफिनेशन के लिए एक लाइन काफी है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये इसको डिफाइन करते हैं ये दो प्रॉपर्टीज। बाकी प्रॉपर्टीज एडिशनल प्रॉपर्टीज है इसमें, तो वो हर एक पैरेललोग्राम में होंगी। अब आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया पैरेललोग्राम, ये मैंने पहले क्यों पढ़ाया ये आपको भी समझ में आ जाएगा। और मैं बता रहा हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप देखोगे जब आप एक्सरसाइज करोगे आपको पता चल जाएगा 90% क्वेश्चंस पैरेललोग्राम पे के हैं। 90% क्वेश्चंस यहां पर नहीं, सिर्फ 8th में नहीं बल्कि 9th में भी ऐसा ही है। सो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं पैरेललोग्राम पे। इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी। सो दैट मीन्स कि आप मैक्सिमम पोर्शन जो है बिल्कुल खुद कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अब बाकी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं देखते हैं एक एक करके। दूसरा हमने लिखा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक कोऑर्डिनेटर है, obviously क्योंकि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ रहे हैं। तो रेक्टेंगल इज अ कोऑर्डिनेटर विद ऑल द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड 2 एडिशनल प्रॉपर्टीज। मैंने इसीलिए यहां पर इसको रब नहीं किया। ये जो 6 प्रॉपर्टीज हैं ये ऑलरेडी होती हैं रेक्टेंगल में। These 6 properties are there and 2 more, और 2 और होती है। वो 2 क्या है?
जनरली हम रेक्टेंगल को ऐसे दिखाते हैं। वो दो प्रॉपर्टीज जो है, सातवीं प्रॉपर्टी, ईच एंगल इज अ राइट एंगल, ईच एंगल इज अ राइट एंगल, ईच एंगल 90 डिग्री, इसका हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में नहीं है। एंड द लास्ट वन इज डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो बाइसेक्ट करने के साथ साथ इसके डायगोनल्स बराबर भी होते हैं। बाइसेक्ट करते हैं वो तो है इन 6 प्रॉपर्टीज में, और बराबर भी, इक्वल भी होते हैं। सो दीज आर द 8 प्रॉपर्टीज इन रेक्टेंगल। तो 8 रेक्टेंगल में 6 प्रॉपर्टीज तो पैरेललोग्राम की होती ही है, और 2 और होती हैं। वो क्या है, एक तो हर एक एंगल 90 होता है और इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं, एवरी पैरेललोग्राम, every rectangle is a parallelogram, but every parallelogram is not a rectangle. आप देखो 6 प्रॉपर्टी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की इसमें है ही, दैट मींस हर एक रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम कहला सकता है। हम इसको पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, लेकिन हर पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते। तो ये तो हो गया रेक्टेंगल। इसके बाद हमने लिखा था रोम्बस, थर्ड वन इज रोम्बस। A rhombus is a quadrilateral with all the 6 properties of parallelogram. इसमें भी 6 प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम। अब देखो, अब मैंने इसीलिए पहले पैरेललोग्राम लिखा था। सबसे ये 6 जो प्रॉपर्टीज जो हमने पैरेललोग्राम में पढ़ी, वो ऑलरेडी किस में है, रोम्बस में भी है। जैसे रेक्टेंगल में है वैसे रोम्बस में भी है। और एडिशनल 2 प्रॉपर्टीज इसमें है। वो एडिशनल 2 प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, इसका हर एक साइड बराबर होता है, जिसमें एडिशनल प्रॉपर्टी है। और 8वीं प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। देखो बाइसेक्ट तो करते ही है, वो तो हमने लिखा था ऊपर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, राइट एंगल का मतलब होता है जहां पर वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वहां पर 90 डिग्री एंगल बन जाएंगे, वहां पर 90 बन जाएंगे एंगल्स। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। हाँ, हम ये प्रॉपर्टी जो है कंबाइन कर सकते हैं इसके साथ, तो हम टोटल में ही साथ ही लिख सकते हैं। यू कैन राइट दिस प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल बदल सकते हो आप इससे। तो आप 6 ही लिख सकते हो 8 की जगह। लेकिन समझाने के लिए ये बेहतर रहेगा कि आप ये याद रखोगे, रोम्बस हैज ऑल द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड एडिशनल 2 प्रॉपर्टीज। वो क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर। देखो, जो हमने अभी रेक्टेंगल के बारे में बताया था, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल। वही चीज हम रोम्बस के लिए भी बता सकते हैं, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रोम्बस। नाउ स्क्वायर। अब स्क्वायर मेरे ख्याल से सब लोग वाकिफ होते हैं स्क्वायर से। क्वाड्रिलेटरल में से एक स्क्वायर ऐसी चीज है जो सब जानते हैं लगभग। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल with all the properties of parallelogram, rectangle, rhombus। हमने जो अभी तक 3 जो पढ़े क्वाड्रिलेटरल्स, उन सब की प्रॉपर्टी जो है वो एक स्क्वायर में होती है। यानी कि एक तो 6 ये, 7वीं 8वीं इसकी, और वो 2 जो हमने रेक्टेंगल में पढ़ी थी, दैट ईच एंगल 90, 9वीं प्रॉपर्टी है ईच एंगल 90 डिग्री, और 10वीं प्रॉपर्टी जो है डायगोनल्स इक्वल। तो एक तो 8 प्रॉपर्टी जो रोम्बस की है, यानी कि 6 पैरेललोग्राम की, बाकी 2 जो एक्स्ट्रा थी रोम्बस में वो भी, और 2 जो एक्स्ट्रा थी रेक्टेंगल में वो भी। तो तीनों की मिला के जो सारी प्रॉपर्टीज है वो इस एक स्क्वायर में है।
Okay, so a square can be termed as a rectangle, a rhombus, a parallelogram also. And जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो दो भी इसमें शामिल है, यानी कि ट्रेपीजियम और काइड भी इसमें शामिल है। तो एक स्क्वायर को हम हर एक नाम दे सकते हैं। आप पैरेललोग्राम भी बुला सकते हो, इसको रेक्टेंगल भी बुला सकते हो, रॉम्बस भी बुला सकते हो, ट्रेपीजियम भी बुला सकते हो, काइड भी बुला सकते हो, और स्क्वायर तो है ही है। तो एक स्क्वायर ऐसा है जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, और उसको आप हर एक नाम दे सकते हो। उसके बाद अब जो पांचवा है, दैट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम यूजुअली ऐसे बनाते हैं हम। A trapezium is a quadrilateral with one pair of opposite sides parallel. एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसकी है वो है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल, यानी कि जैसे एक किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के, ये तो हो गया एक पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर, तो दोनों में से एक कम से कम पैरेलल होना चाहिए। जैसे ये दो पैरेलल हैं, बस ये सिर्फ इन दोनों का पैरेलल होना ही काफी है इसके ट्रेपीजियम होने में। तो अब हम इसको ट्रेपीजियम बुला सकते हैं। So one pair of opposite sides parallel. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे तो ये ट्रेपीजियम बन गया। अब आप ये देख सकते हो कि इसमें बाकी और कोई प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है, वो आप चेक करो। देखो ये तो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब बाकी एडिशनल क्या होगा इसमें, वो ये है कि जब ये दो पैरेलल हैं तो ये तो ट्रांसवर्सल बन गया। फिर अब ये एंगल जो है को इंटीरियर एंगल्स हो गए, फिर तो ये क्या होंगे, फिर सप्लीमेंट्री। ये और ये, जैसे मैंने एक क्लास में बताया आपको पैरेलल लाइंस के बारे में, तो जब पैरेलल लाइंस हैं तो ये जो एंगल्स हैं को इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है इनको, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सो टू पेयर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये आप एडिशनल प्रॉपर्टी लिख सकते हो। टू पेयर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर मींस जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो बन के जब इनको एक ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करता है तो जो दो एक ही साइड में दो एंगल बनते हैं इंटीरियर में, उनको को इंटीरियर कहा जाता है। तो इन दो एंगल्स को आपको पता है कि को इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180, इन दोनों का सम भी 180 होगा। ये इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। यू गेट ट्रेपीजियम। उसके बाद एट लास्ट वी हैव अ काइट। काइट क्या होता है, काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल। काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या खासियत है, टू consecutive pairs of adjacent sides are equal, यानी कि ये जो दो है एडजेसेंट साइड्स, यहां पर अपोजिट साइड्स की बात नहीं होती है, यहां पर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अपोजिट साइड्स नहीं, एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल। टू एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो ए काइट इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि इसमें जो एडजेसेंट साइड्स होंगे वो बराबर होंगे एक दूसरे, जैसे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब यहां पर एक सवाल होता है कि फॉर एग्जांपल चारों साइड बराबर हैं, जैसे कि काइट में इसमें होता है, रोम्बस में होता है या स्क्वायर में होता है, तो ये तो अपने आप हो गया ना, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो तब भी एक काइट है। दैट मींस एवरी रोम्बस इज ए काइट, एवरी स्क्वायर इज ए काइट। तो हम रोम्बस को भी काइट बुला सकते हैं, स्क्वायर को भी काइट बुला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, भले ही अलग अलग साइज के, ये लंबे दो हैं, ये छोटे दो हैं, या ये दो लंबे हैं, ये छोटे हैं, तो तब ये काइट है। ओके, तो क्या है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है वो आपको देखना है। एक्स्ट्रा इसमें क्या होगा कि जब हम डायगोनल इसमें डालेंगे, इसके डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर राइट एंगल बनेगा। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी। एक तो वो एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल, इसकी मेन प्रॉपर्टी है। और एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें क्या है,
डायगोनल्स intersect at right angles. Diagonals intersect at right angles. जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है। और एक और प्रॉपर्टी भी है कि अगर दो डायगोनल्स डिफरेंट साइज के हैं, अगर देखो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा तो उसमें तो स्क्वायर होगा तो उसमें तो सेम साइज के होंगे डायगोनल्स, तो दोनों बाइसेक्ट होंगे। या रोम्बस में भी दोनों बाइसेक्ट होते हैं। लेकिन अगर ऐसा है जैसे मैंने इसमें फिगर बनाया है, तो छोटा वाला जो डायगोनल होगा ये बाइसेक्ट होगा। स्मॉलर डायगोनल इज बाइसेक्टेड। स्मॉलर डायगोनल इज बाइसेक्टेड। जो छोटा वाला डायगोनल है ये बाइसेक्ट होगा अगर ऐसी फिगर है। अगर ये काइट स्क्वायर जैसा है या रोम्बस जैसा है तो दोनों डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। अदरवाइज एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होता है, छोटा वाला डायगोनल जो छोटा होगा। तो इसमें एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं काइट में। और ये तो होगी इसके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और इनकी प्रॉपर्टीज। ये आपको याद रहेंगी और इनको आप अच्छी तरह जब समझोगे भी और याद भी रखोगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का कर सकते हो या एग्जाम्पल कोई भी कर सकते हो। बहुत ही आसान है, सिर्फ याद रखने की बात है, आपको अंडरस्टैंड करने की बात है और याद रखने की बात है। अब एक सवाल और पैदा होता है जो यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, वो ये है कि क्या इन 6 के अलावा कोई और क्वाड्रिलेटरल होता है या नहीं होता है। ये 6 जो मैंने टाइप्स पढ़ा है, क्या इसके अलावा भी कोई क्वाड्रिलेटरल होता है? वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है जरूर। वो कौन सा होता है क्वाड्रिलेटरल? ए क्वाड्रिलेटरल विद नन ऑफ द प्रॉपर्टीज। जो भी हमने प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी इनमें से कोई प्रॉपर्टी जिसमें नहीं होगी वो क्वाड्रिलेटरल होगा, और उसको हम कहते हैं जनरल क्वाड्रिलेटरल या सिंपल क्वाड्रिलेटरल। सिंपल और जनरल क्वाड्रिलेटरल, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें उन 6 में से जो those are also called as special types of quadrilaterals, तो उन 6 में से कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं जनरल और सिंपल क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो अब जितना मैंने आपको यहां पर बताया है उसको आप अच्छी तरह याद रखोगे और एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो, विदाउट एनी हेल्प आप खुद कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आप ये जो क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई है इसको अच्छी तरह याद रखोगे और समझोगे। थैंक यू।